2015. Just hold on for a second. FHDR, Federation of Hospitality and in 2018, the Rajasthan Domestic Travel Mart RDTM was conceptualized, and 2024 marked its successful 4th edition. Commenced in the esteemed presence of the Honorable Deputy Chief Minister of Rajasthan, Ms. Diya Kumari, along with other dignitaries from the Department. Rural tourism takes you to the heart of Rajasthan's villages. By bringing visitors closer to rural life, we ensure that tourism uplifts these communities. Sustainability is our commitment. We don't just promote tourism, we protect what makes Rajasthan beautiful. Weddings and events find their perfect backdrop here in Rajasthan. They are in fact a powerful driver of local employment. By positioning our state as the go-to destination for royal and Start with the official ceremony. I would like to have a video of Rajasthan Domestic Travel Mart, the mart which has been a unique and a flagship. And President Rato Mahendra Singh Ji to please. Thank you. Moving forward. है और आप सभी को धन्यवाद कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला और आप यहाँ पर आए। FHDR एक सेतु है जो कि टूरिज़्म इंडस्ट्री और गवर्नमेंट के बीच का कार्य कर रहा है। ये इसमें बहुत सारी अभी क्या कहते हैं डिस्कशंस होने हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और ये एक अपॉर्चुनिटी है जिसके अंदर हमारे डिविजनल कमिश्नर साहब और कलेक्टर साहब पधारे हुए हैं। तो वैसे सरकार ने काफ़ी सहूलियतें प्रदान करी हैं टूरिज़्म इंडस्ट्री के इम्प्रूवमेंट के लिए और बेहतरमेंट के लिए और लगातार काम कर रहे हैं। फिर भी अगर कुछ इश्यूज़ हैं तो हमें ये मौका है, इस मौके पे पधारे हुए हैं तो उसका उपयोग करना चाहिए। नमस्कार। बेसिकली अगर देखा जाए तो बहुत प्रचलित और बहुत विख्यात सब्जेक्ट रहा है यहाँ का, क्योंकि मुगल साम्राज्य ने भी यहाँ खूब राज्य किया है, ब्रिटिश साम्राज्य ने भी यहाँ डायरेक्ट शासन किया है। और जब हमारा हिंदुस्तान से जब हिंदुस्तान बन रहा था तो उस समय फर्स्ट टाइम जब मुख्यमंत्री बने तब राजस्थान का मुख्यमंत्री अलग बना और मेरवाड़ा का मुख्यमंत्री अलग बना। शायद ज़्यादातर लोगों को इस बारे में पता नहीं होगा कि मुख्यमंत्री भी मेरवाड़ा का अलग बनाया गया था और कुछ मंत्रिमंडल भी यहाँ अलग बना था। क्यों बना? क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सशक्त लोग थे और मेरवाड़ा को काफ़ी आगे तक वो ले जाना चाहते थे और हर एक की इच्छा थी कि जयपुर के बजाय कैपिटल अजमेर बने या पुष्कर बने। पुष्कर आज का ही आदि तीर्थ नहीं है, ये बेसिकली शुरू से ही एक ट्रेड का सेंटर रहा है। मुगल सल्तनत में हुक्म देखा जाए या ब्रिटिश सल्तनत में देखा जाए तो यहाँ पे टैक्स फ्री एरिया था। ये मुगल सल्तनत में भी कार्तिक मास में जो भी बिजनेस होता था उसमें टैक्स उस समय की सरकार उसमें नहीं लेती थी। तो मैं हुक्म आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब मुगल सल्तनत टैक्स फ्री कर सकती है पुष्कर के बिजनेस को, उस समय के बिजनेस को, जो भी बिजनेस था, चाहे यात्रीकरण लगता था या पशुधन, जहाँ जो अफगानिस्तान से भी यहाँ पशुधन यहाँ बिकने आते थे और वहाँ जो भी उस समय का ट्रेड था उस समय यहाँ टैक्स फ्री एरिया था। तो मैं चाहूँगा कि जब पुष्कर का मेला भरे कार्तिक मास में और इस पुष्कर के टूरिज्म को डेवलप करने के लिए और पुष्कर को एक वेडिंग डेस्टिनेशन बनाने के लिए हमको यहाँ पे स्पेशल रिलीफ मिलनी चाहिए, क्योंकि मेरवाड़ा डिवीजन अगर आप रिलीफ देंगे तो राजस्थान का सबसे बड़ा वेडिंग डेस्टिनेशन उभर के आ सकता हो। यहाँ वेडिंग की सारी संभावनाएं हैं। यहाँ जैसलमेर की भी एम्यूजमेंट यहाँ मिलता है, जयपुर के नज़दीक है और राजस्थान
राजस्थान का सेंटर होने के कारण से चारों तरफ से लोग यहाँ पे बहुत आराम से आ सकते हैं। अब तो एयरपोर्ट की भी कनेक्टिविटी हो गई है, रेल की कनेक्टिविटी हमारी बहुत अच्छी है, तो अहमदाबाद से और राजस्थान से सारे के सारे लोग यहाँ पे आ सकते हैं। अच्छा, पुष्कर हुकुम आज भी ऐसा एक जगह है, अजमेर आज भी ऐसी जगह है जहाँ पे आज भी पुराना हेरिटेज आज भी अवेलेबल है, आज भी हमारी हेरिटेज अवेलेबल है। हिंदू के मंदिर यहाँ मिलेंगे, मुस्लिम मंदिर यहाँ मिलेंगे और फारसी मंदिर भी राजस्थान में केवल यही मिलेगा। तो ये बेसिकली एक बड़ा संगम स्थल बन सकता है। आज यहाँ पे अजमेर के और पुष्कर के काफी लोग यहाँ आए हुए हैं, होटलियर्स जो उन्होंने बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट यहाँ किए हैं। तो मैं हुक्म इन सब के मार्फत से आपको कहना चाहूंगा कि हमारी आवाज आप सरकार तक पहुंचाएं और हमारे को 1 महीना टैक्स रिलीफ मंथ हमको दिया जाए, ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा हम लोग ये क्योंकि ये काम सेंटर का भी है और स्टेट का भी है। आज आप हकीकत नाम आप लोग बंधु हैं, आप हम चाहते हैं कि आप इस पूरे सेशन में एक मेरवड़ा बंधु के नाम से जाना जाए और उसमें शक्ति शिक्षा हमारे विराज रहे हैं। हम चाहेंगे कि इसमें शक्ति शिक्षा प्रदान करें। अगर ये शक्ति और ये बंधु एक साथ मिल जाएगा तो हमको कोई नहीं रोक पाएगा कि जब हम राजस्थान का सबसे बड़ा टूरिज्म सेंटर हम डेवलप कर पाए। आज हुकुम उदयपुर सबसे बड़ा टूरिज्म सेंटर बना हुआ है वेडिंग के लिए, लेकिन ये बड़ी बात नहीं है हुकुम कि पुष्कर सबसे बड़ा टूरिज्म डेस्टिनेशन बन सकता है, क्योंकि आज लगभग कोटा खाली हो चुका है और वहाँ से सारे के सारे जो कोचिंग सेंटर चल रहे थे, आज वहाँ पे 20% कोचिंग सेंटर रह गए, वो भी सर मूवमेंट के कोशिश पे खड़े हुए हैं। अगर हम इसको कोशिश करके हम अजमेर में लेके आ सके, क्योंकि अजमेर हमेशा से ही एक एजुकेशन सेंटर रहा है। शक्ति सिंह साहब की जो पढ़ाई भी यहाँ कॉलेज में हुई है, वो इस चीज को जानते हैं कि यहाँ का एजुकेशन कितना पावरफुल है। तो हम चाहेंगे कि हम इसको एक एजुकेशन सेंटर और एक टूरिज्म सेंटर बनाया जाए। इसके लिए दोनों शहरों की कनेक्टिविटी को जोड़ा जाए, और जब तक नहीं ट्रेन का मामला नहीं होता है या कनेक्टिविटी नहीं जुड़ती है, तब तक हुकुम हमारे को शटल सर्विसेज हमारे को दी जाए, वीआईपी शटल सर्विस जो होटल टू होटल घूमे या टूरिस्ट डेस्टिनेशन घूमे। अब अजमेर में इतने बढ़िया टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, बट वहाँ से 2.5 दिन का झोपड़ा कोई नहीं जाता। जो आपका उसको क्या बोलते हैं बन गए क्या, जो अंग्रेज आके जिन्हें ब्रिटिश ने आके वहाँ हुकूमत कराई चल रही थी, वो किला कोई नाम था उसका, मैगजीन फोर्ट। अजमेर किला और मैगजीन फोर्ट इतना सुंदर बना हुआ है, इतना बढ़िया उसको बना रखा है, लेकिन कोई उसको देखने नहीं जाता। इतनी बढ़िया यहाँ पे पिक्चरें, पुराने स्टोर्स हैं, उनको भी अगर अम्यूजमेंट के साथ दिखाया जाए तो वो बड़ा डेस्टिनेशन डेवलप हो सकता है। बट कोई भी हमारा टूरिस्ट उनको देखने के लिए नहीं जाता है। सोने की नशियाँ चीज देख लीजिए, वहाँ जाता ही नहीं है। कारण है कि टूरिस्ट हमारे होटल में आता है, आरामबाग में आ गया, 2 दिन आरामबाग में रहेगा, थोड़ी देर शाम को पुष्कर में घूम के आ जाएगा और चले जाएगा। हम चाहते हैं कि हमारा टूरिस्ट अजमेर को भी देखे, अजमेर की गलियां को देखे, अजमेर के व्यापार को देखे और पुष्कर की गलियों को देखे, पुष्कर के व्यापार को देखे। हमारी आज भी हुक्म अगर देखा जाए तो हमारी पुष्कर की हवेलियां हैं या पुष्कर की धर्मशालाएं आज भी कब्जे में पड़ी हुई है, उनको कब्जे से मुक्त कराया जाए। गवर्नमेंट उन्हें अपने हाथ में लेवे और उनका जीर्णोद्धार जैसे हो सके जो उसका जीर्णोद्धार कराया जाए। मैं चाहूंगा कि मेरे भाई लोग, सब लोग यहाँ बड़े बड़े होटलिस्ट आए हुए हैं, अगर किसी की कोई परेशानी हो तो भी इतनी बड़ी सरकार अपने साथ आई हुई है और इस ऐसा मौका दोबारा अपने को नहीं मिलेगा जब टूरिज्म डिपार्टमेंट अपने साथ में है और सब लोग अब किसी कोई प्रॉब्लम हो तो उसको बताएं। क्या नाम है उसका, दयानंद सरस्वती का स्मारक, उसके बैंक ऑपोजिट काफ़ी टाइम से सर ज़मीन खाली पड़ी है, पता नहीं किसकी है, और वो ग्रेजुअली वहाँ पर वो झुग्गी झोपड़ी बसती जा रही है, स्लम एरिया बनता जा रहा है। ये आरटीओ के बिल्कुल पास में, अगर आपने नोट करा हो कभी बता रहे हैं तो वो कच्चे मकान और झुपड़ियाँ बन रही हैं। अब इतनी सुंदर एंट्री है अजमेर की, अगर आप नोट करें, वहाँ हाईवे से लेके आपके कलेक्ट्रेट तक बिल्कुल क्लीन है, तो ऐसी कचरा पट्टी या ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो बीच में वो डेवलप होता जा रहा है, वो कोई प्रशासन करके उसको वहाँ से हटा दे तो उसकी सौंदर्यीकरण में मतलब एंट्री पॉइंट है, बिल्कुल एंट्री पॉइंट होते ही वहाँ पर एक साइड में आप लेफ्ट साइड में बता रहे, राइट साइड में देखेंगे तो झुग्गी झोपड़ियाँ डेवलप हो रही है धीरे धीरे धीरे। अब कब्जे करे जाए। थैंक यू, बेस्ट आइडिया हुकुम। अच्छा, मैं इसमें इसी चैनल में आगे कहूँगा हुकुम कि पुष्कर में हम आते हैं, पुष्कर एक धार्मिक के सामने जाके खड़े नहीं हो जाते, तब तक हमको भगवान के प्रति लगाव ही नहीं आता है। तो हम चाहते हैं कि पुष्कर की रोडों को हम भगवानमय बनाया जाए, चाहे म्यूजिक चलाया जाए या कोई जैसे एनवायरनमेंट को फ्रेंडली करने के लिए
आपने कहीं गरुड़ बैठा दिया, कहीं हाथी बैठा दिया, कहीं ऐरावत घोड़ा बैठा दिया, तो अगर ये आप करेंगे हुकुम तो बेसिकली एक धार्मिक भावना भी हमारे जन्मेगी और हम एक पशुओं के प्रति हम हमारी एक भावना को व्यक्त कर पाएंगे। आज से पधारे हुए हैं तो नंबर विराजे है तो साहब इसको आप चाहो तो ऐतिहासिक बना सकते हैं। और जो पुष्कर है ब्रह्मा जी की नगरी है। अब आज उदयपुर में जैसे भीड़ बड़ी रहती है और पुष्कर में एक नाइट रहते हैं लोग और दूसरे दिन भाग जाते हैं। जैसे आपने फरमाया कि भाई पुष्कर अजमेर कैसी करके एक हो जाए तो यहाँ से आदमी अजमेर भी जाए और उसको देखे। और यहाँ थोड़ा सा प्रशासन को कहे कि भाई थोड़ा सा इनको कोऑपरेट करो, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा करें। That is the place people want to visit. Another is because the hotel has so many staff. I have shared it in this thing also that there is staff who are traveling from one end to other, either from some villages to Pushkar or to other hotels. Some local transport can be provided, whether people are going on motorcycles and all. So there are a lot of accidents that happen on this highway. It's not well lit as yet, but I'm told there is going to be lights will be put up. So that is one which is a concern that can be taken care of. And in that Hokra village, we almost have 1 to 2 accidents every month. जॉलीवुड से हुकुम विनोद जी आपका कुछ सुझाव? ये भी बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट चला रहे हैं हुकुम, बड़ा शानदार प्रोजेक्ट है इनका भी हुकुम, जॉलीवुड के नाम से। थैंक यू। उसका रिजॉर्ट से राजेश सिंह साहब बता रहे हैं, यहाँ पे स्टेशन के अध्यक्ष हैं आप, तो आप बताएं आप, क्योंकि आप प्रॉपर बात बता सकते हैं। छोटे होटल वालों की बड़े होटलों के बीच की कड़ी आप हैं, आप बताओ क्या प्रॉब्लम्स है हम लोगों के बीच में, छोटे होटलों में क्या प्रॉब्लम आ रही है और हम लोगों को क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, क्योंकि आपकी बात बड़ी मानदायक रहेगी। तो मुझे आप सब बहुत बहुत धन्यवाद। आप पधारे कलेक्टर साहब, पधारे शक्ति सिंह साहब पधारे, और साहब आप पुष्कर को ऐसे बरसों से देख ही रहे हैं। मुझे जब भी आपके सन में वो में ऐसे विरासतें हैं, तो पुष्कर की अभी भी जो दशा है वो 20 साल भी पहले ऐसी थी और आज भी वैसी की वैसी है। ठीक है, हम आरामबाग के लिए जैसे आए, अगर यहाँ से अगर थोड़ा सा और अगर जाते हैं तो प्रैक्टिकली जिसको लोग गांव वाले बोलते हैं कि साहब कि अगर आपको नर्क में अगर जाना है तो इधर से मोतीसर से होते हुए आगे गुजरिए थोड़ा सा, सो यू विल गेट दैट फील। यू नो, ये गेस्ट अभी जो वेस्टर्न ट्रैवल कर रहा है या आगे ट्रैवल कर रहा है, तो ओवरऑल जो सड़कों की स्थिति है हमारे यहाँ पे वो बड़ी ख़राब है। दूसरा है जो डेवलपमेंट से रिलेटेड है कि बिजली की समस्या वैसी की वैसी है। काफ़ी होटल रिजॉर्ट्स हैं जहाँ पे सड़कें नहीं हैं, आज भी पीने का पानी नहीं है अभी भी। तो ये हमारी बेसिक जो मूलभूत जो सुविधा है जो रिजॉर्ट से रिलेटेड है, सबसे पहले तो ये डेवलप हो। सेकेंडली उसके बाद में जैसे कि अपना टूरिज़्म से रिलेटेड है, जो हमारी पॉलिसीज़ हैं काफ़ी ईज आउट हुई है, लेकिन पुष्कर के लिए अभी भी सर जो कन्वर्जन के जो इश्यूज़ हैं, जो बेसिकली सिटी के अंदर होटल्स हैं प्लस जो आउटर के अंदर हैं, उनकी कन्वर्जन के इश्यूज़ अभी काफ़ी वर्षों से पेंडिंग है सर। हम लोग डेवलप करेंगे, सरकार का पैसा नहीं लगेगा, आप हमको गोद दे लीजिए, सिस्टम होता है। अच्छा, सड़कें में कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी नहीं है कि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, हमको कोई तो छोटे इन्वेस्टमेंट से इस पुष्कर को डेवलप किया जा सकता हो। हाँ विनोद जी, मैं तो 30 सेकंड्स लूँगा। अपने पुष्कर घाटी से अपन जाते हैं हाईवे की तरफ, जहाँ पे मेरा रिसोर्ट भी पड़ता है, सैदे बाग भी पड़ता है। शादी होती है तो भंवर सिंह पाड़ा, पुष्करा, सैदे बाग, जॉलीवुड जाने के लिए एक ही रास्ता है, वो पुष्कर घाटी वाला, शॉर्टेस्ट रूट वही है। और वो वहाँ से लेके वहाँ तक सड़क बीच में कोशिश भी करी तो वन विभाग वाले मशीन उठा के ले जाते हैं, क्योंकि वन विभाग परमिशन नहीं देता है। तो सर अगर लोकल मैरिज 4 जगह पे होती है तो ट्रैफिक जाम की स्थिति हो जाती है और रोड्स खराब हैं। पुष्कर घाटी जो अब क्योंकि हाईवे बन गया है तो नागौर बीकानेर से जो भी गाड़ियाँ आती हैं पुष्कर घाटी होकर ही जाती हैं, तो ट्रैफिक तो जाम होना ही है। और वन विभाग वाले कोऑपरेट नहीं करते हैं। आज हमारे लिए वो कॉलर ऊपर करने की बात नहीं, जयपुर में भी 25-30 हज़ार रुपए का रूम बेचना बड़ा मुश्किल है। आज पुष्कर में बैठ के इस रूम टाइप के रूम बेचना ये हमारे लिए गर्व की बात है। आपको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। पॉइंट जो लगभग सारे का कवर हो ही गए, पर सबसे मेजर तो पुष्कर 2 दिन का डेस्टिनेशन बनना ही चाहिए। मतलब जो उदयपुर और जयपुर वाले मार्केटिंग करके 2 दिन के लाते हैं, उतने हमको डबल मेहनत करनी पड़ती है कि हम एक नाइट ही क्रिएट कर पा रहे हैं यहाँ पे। कई बार गैस हमारे यहाँ 3 दिन रुकता है, स्टाफ बोलता है हमको मजाक में कि सर आप पुष्कर में घूम के आ जाओ। तो लेकिन वो बोले क्या करें, ब्रह्मा मंदिर जा रहे हैं, जाते हुए चलेंगे आते हुए चलाएंगे, कुछ उनके पास है नहीं। और यहाँ पे जैसे एक बहुत प्राचीन मंदिर है सूरजकुंड के अंदर कृष्ण भगवान का,
जिसका मतलब पता ही नहीं है। पुष्कर के लोगों को नहीं पता, अजमेर के लोगों को नहीं पता। कुछ कहते हैं कृष्ण भगवान खुद यहाँ आके रहे थे, इतना वो है बैद्यनाथ मंदिर है। पहले भी जो आरटीडी के चेयरमैन साहब थे उन्होंने 84 कोस परिक्रमा का मार्ग बनाने का पूरा ट्राई किया था। बहुत प्राचीन मंदिर है, ब्रह्मा जी के काल के, वो जिनमें बिल्कुल शायद लोग लोकल भी नहीं जा रहे, लेकिन वो बहुत हाईलाइट हो सकते हैं वहाँ पे। और एक जो तारागढ़ फोर्ट हमारे पास है, जो लास्ट हिंदू राजा का भी बोला जाता है, पृथ्वीराज चौहान जी का भी, जिनकी बुक्स अपन पढ़ रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं, लेकिन उस फोर्ट की हालत ऐसी, अगर वो डेवलप हो जाए तो अजमेर की पुष्कर की इकोनॉमी लगभग चेंज हो जाएगी। और वहाँ से पीछे की तरफ फिर रास्ता भी है, वो वाया हैप्पी वैली पुष्कर होते हैं। पुष्कर अगर आए, पुराना रास्ता जो पृथ्वीराज चौहान जी के टाइम पे यूज़ होता था पुष्कर आने के लिए, वो पीछे वाला रास्ता ही वो लोग यूज़ करते थे। तो अगर वो तारागढ़ अगर हो जाता तो पूरा अजमेर पुष्कर का सिनेरियो ही चेंज हो जाएगा। वो और एक 2 दिन का डेस्टिनेशन बने रोड, वो तो सबसे रोड का तो एक बहुत बड़ा मैटर हमारा सर ने भी करा भी है। मोती सर टू सवाईपुरा का एक बहुत पेंडिंग रोड रह गया था अजमेर जिले का, वो भी सर ने सबसे बड़ी बात है वो एक इनको ठीक कराएं। हमारे जो मोन्यूमेंट या मंदिर हैं, इनके लिए जगह जगह बोर्ड लगे, ज़्यादा किसी कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो मंदिर की बात करें, वास्तव में वहाँ की मूर्ति इतनी तगड़ी मूर्ति है, विष्णु भगवान की सहज सैया पे लेटे हुए, क्षीर सागर मंदिर बोलते हैं उसको। इतना सुंदर मंदिर है। जब हम लोग आए थे तो उस मूर्ति के ऊपर करीबन इतनी मिट्टी लगी हुई थी। तो हमने जाके उनसे कहा महाराज इस मूर्ति पूजा क्यों नहीं करते हो? साहब खंडित है। मैं क्या मैं इसको साफ कर दूं क्या? ऐसे हम तो ऐसे समझ रहे थे। तो ऐसे ऐसे वो मूर्ति 4000 साल डेटिंग के हिसाब से वो बताते करीबन 1500 से 2000 साल पुरानी वो मूर्ति है। तो ऐसे ऐसे मंदिर बने हुए हैं हुकुम, लेकिन उनको खाली उनका प्रचार प्रसार चाहिए और थोड़ा सा उनका रखरखाव चाहिए। हमको टैक्स फ्री कर सकती है, ब्रिटिश सल्तनत हमको फ्री कर सकती है, तो हमारी खुद की सरकार हमसे एंट्री के ऊपर भी 400 300 400 रुपये पता नहीं 50-100 रुपये का गाड़ी का टैक्स लेती है। तो वो तो को फ्री कराया जाए। हर कोई पुष्कर में आता है 50 रुपये गाड़ी का किराया 50, वो गाड़ी को रोकते हैं। आजकल समय है नहीं, वो बिना की भीड़ लगती है। और खेल नगर पालिका के छोटा एक नगर पालिका को अगर बजट ही चाहिए थोट लोगों से ले ले, अपना सामान जितनी जमीनें पड़ी हुई है, एनक्रोचमेंट जमीनें पड़ी हुई है, उनको भेज दे। वो टैक्स को तो कम से कम माफ करें। अपने सिस्टम में पुष्कर को फ्री कर सकता है। तो हमारी सरकार, हमारे मोदी जी क्या हमारे पुष्कर के लिए, जो हमारे इतना बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है या धार्मिक नगरी है, उसके लिए हमको को भी करना चाहिए। तो मैं सबकी तरफ से वो भी टैक्स रिलीफ आपसे पुष्कर के लिए मांगता हूँ कि ये लोक बंधु जी आज नया नाम लेके जाएं और वो नाम इनका हो मेरवाड़ा बंधु। तो मेरवाड़ा बंधु की जय हो। हम लोग नाम ले लेते हैं, हम लोग आरामबाग जा रहे हैं। टूरिस्ट जो जानता है वो आरामबाग जाता है, तो टैक्स नहीं लगेगा। ये आपके नाम से लेते नहीं, मेरे नाम नहीं, वो कोई ये तो छोटी सी चीज है। एक और जो दूसरा है कि अब तो पुष्कर और अजमेर वीकेंड डेस्टिनेशन, मैरिज डेस्टिनेशन के तौर पे कहते हैं फेमस हो गया, बिजनेस आ रहा है। बट हमारा जो मेन और ओरिजिनल जो था वो पुष्कर फेयर है। अनफॉर्चुनेटली ओवर पीरियड ऑफ टाइम फॉर वेरियस रीजंस उसका ग्लैमर और उसका जो है भव्यता वो काफ़ी कम हो गई। मोहन सिंह जी भेंटिया, वीरेंद्र सिंह जी, धनंजय सिंह पचार एंड सम्मानित पचार पे भी हमारे टूरिज्म इंडस्ट्रीज के पधारे हुए सभी स्टेक होल्डर्स को मैं आदर आमंत्रित करता हूँ। और जैसे समय राजेंद्र सिंह जी ने बहुत कुछ ले लिया है और सरकार को भी कई डिमांड जितनी जो मांगना था करीब आज सरकार यहाँ बैठी हुई है। सरकार को मजबूर होना पड़ेगा कि हम क्या क्या दें क्या नहीं दें। मैं आज सिर्फ आपको इसलिए कुछ कहना चाहता हूँ कि FSTR जो एक शो करने जा रहा है टूरिज्म का, ये हमारा 5वां शो है। मैं भी FSTR काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ। इसके लिए हम टूरिज्म को किस तरह बढ़ाएं, हमारा एक उद्देश्य है कि टूरिज्म को किस तरह बढ़ाएं। पुष्कर आप लोगों ने देखा होगा, मैं भी टूरिज्म में 40 साल से हूँ। वही टाइम में पुष्कर अंग्रेज़ों का एक महाकुंभ हुआ करता था। इतने अंग्रेज़ आते थे यहाँ। उसके पहले में सर 1200 टेंट तो एक ऐसे सिंपल टेंट लगते थे चौधरी टाइप, और वो ओवरनाइट 2-2 नाइट तक वो ये करते थे। और बिल्कुल शाकाहारी भोजन में वो 2 नाइट यहाँ उनके जाते थे। आज पुष्कर में जितनी प्रॉब्लम्स है सभी ने बताई है आप लोगों ने, जो आप वो फेस कर रहे हैं। आज सरकार हमारे साथ है, हमने खूब डिमांड रखी है, अब सरकार कितना कुछ करते हैं।
तो मेरा सिर्फ आप लोगों से एक निवेदन है कि FSTR जो हम एक शो कर रहे हैं जयपुर में, ये हमारा 500 शो है और इस शो के लिए ये शो इसीलिए किया जा रहा है कि टूरिज्म को कैसे बढ़ाएं और आप लोगों का सहयोग हमें चाहिएगा। पुष्कर में आज कोई प्रॉपर्टी है, वो इंडिविजुअल जाके हर फेयर के अंदर वो जाता है, वहाँ से वो मार्केटिंग करता है। इंडिविजुअली हम जा के एक ऑफिस को हम जा के बताते हैं साहब ये हमारी ये प्रॉपर्टी है, ये है, वो है। आज इतना बड़ा हो रहा है, हम पैन इंडिया से करीब 300 होस्टेड बायर और करीब 4,500 नॉन होस्टेड बायर्स को हम इनवाइट कर रहे हैं। इससे हम चाह रहे हैं कि आप लोगों की प्रॉपर्टी भी उसमें शोकेस हो, आप बता रहे हैं वहाँ अपनी प्रॉपर्टी का थोड़ा शो करें तो आप स्टॉल लें। मेरा तो ये आप लोगों से एक निवेदन है और मैं ये चाहूँगा कि ये हमारा 12, 13, 14 सितंबर है। डिटेल्स वगैरह अमृता आपको देगी, तो उस हिसाब से आप हमारा मेन उद्देश्य यही है कि टूरिज़्म को और जितनी समस्याएं पुष्कर में चल रही है, टूरिज़्म आज पुष्कर है जो एक ट्रांजिट डेस्टिनेशन रहा है टूरिस्ट के हिसाब से। हमारा टूरिस्ट जो ट्रेवल करता है जयपुर से जोधपुर जा रहा है, यहाँ रुकेगा, वर्मा जी टेम्पल गया, घाट गया, निकल गया, ओवरनाइट नहीं कर पा रहा है। उसके लिए जो जितना भी सुविधाएं आपको चाहिए यहाँ, वो सुविधाओं के लिए सरकार से मिलके अपने को प्रयास करना होगा। टूरिज्म डिपार्टमेंट बहुत कुछ कर रहा है, बहुत सहयोग कर रहा है हर जगह, हर मार्ट में हम प्रमोशन कर रहे हैं राजस्थान का, तो आप लोगों का थोड़ा सहयोग चाहिएगा। धन्यवाद, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। Mahendra sir. Moving forward, I request Mr. Ajay Sharma, Joint Director Rajasthan. आप सभी का यहाँ एज ए को होस्ट मैं स्वागत करता हूँ और मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट एक प्रीमियर इवेंट है और जैसा कि आप देख रहे हैं कि कोविड के बाद में थोड़ा सा सिनेरियो बदला है कि जब फॉरेन टूरिस्ट की जो संख्या है वो थोड़ा सा उसमें कमी आई है और ये स्वाभाविक भी है। तो जो डोमेस्टिक टूरिज्म है उस पर हम सभी बहुत हद तक डिपेंड कर रहे हैं और आपको बताऊं कि बहुत बड़ी छलांग हम लोगों ने डोमेस्टिक टूरिज्म के उसमें क्षेत्र में लगाई है। तो मेरा तो ये कहना है कि एक वो है कि जब तक आपकी विजिबिलिटी नहीं होगी, जब तक आप एजेंट से नहीं मिलेंगे, तब तक आपका बिजनेस बढ़ेगा कैसे। आप वेडिंग्स के सहारे या माइस के सहारे, मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, एग्जीबिशंस, इसके सहारे हम बढ़ तो रहे हैं, बिल्कुल सही है, पर हमारा कोर बिजनेस मत भूलिए कि टूरिज्म है, टूरिस्ट है। तो उस टूरिस्ट को लाने के लिए आपको एजेंट से तो मिलना ही पड़ेगा। अब एजेंट्स मिलेंगे कहाँ? वो मिलेंगे आपको राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट के अंदर। तो प्लीज़ आप राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट में बड़ी संख्या में हिस्सा लें, एजेंट से मिलें, अपना बिजनेस पुख्ता करें। तो कुछ बिजनेस उसी समय जो है आपका फिक्स हो जाएगा, कुछ हो सकता है 2 महीने बाद हो, 3 महीने बाद हो, बट उससे सभी को आपको फायदा होगा। और आपका होटल जो ये ऑक्यूपेंसी की बात चल रही है कि इतनी ऑक्यूपेंसी कम रहती है, ये भी भरी रहेगी, क्योंकि टूरिस्ट कोई वीकेंड्स का नहीं है, वो उसे तो यहाँ सीनिक ब्यूटी देखने आनी है, उसे आपके रेत के दौरे देखने हैं, आध्यात्म को देखना है। तो पुष्कर के पर्यटन उद्योग का भविष्य बहुत उज्जवल है। मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि आप सभी राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट में अवश्य हिस्सा लें, स्टॉल लें, कलेक्टिवली लें, अलग से लें और जरूर पधारें। ये मेरा आपको कहना है। थैंक यू। President Shri Surinder Singh Shapura ji, please come forward and share his views with us. Thank you. स्पीकर्स, मैं यहाँ एक दो चीज़ आपके साथ साझा कराना चाहूँगा। नेगेटिविटी से ज़्यादा हमारे पास पॉजिटिविटी होनी चाहिए। हाल ही में आप लोगों ने ये खबर सुनी होगी कि विश्व के अंदर ट्रैवल और टूरिज्म के अंदर राजस्थान में जयपुर ने अपना 5वां स्थान किया है। मैं समझता हूँ हम सब के लिए फख्र की बात है, हमें इसे तालियों के साथ में इसका स्वागत करना है। पूरे वर्ल्ड में जयपुर इज रैंक्ड 5th एंड दिस इज नॉट डन बाय एनी प्राइवेट एजेंसी, ये पूरा वर्ल्ड का सर्वे हुआ है। आती रहेंगी, सरकार हमारे साथ है और हम ये समस्याएं साझा करते रहेंगे। आपके साथ में कुछ ऐसी चीज़ें जो सरकार ने अभी अभी पर्यटन उद्योग के लिए की है, मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन एंड थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन फॉर फायर एनओसी, स्वायत्त शासन विभाग ने अभी 3 दिन पहले ही ये खबर सबके साथ में हमारे एसोसिएशन में साझा करी है कि थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन होगा। फायर एनओसी आपको अब 3 साल के लिए मिलेगी, जो पहले साल भर के लिए मिलती थी, और थर्ड पार्टी है जो इसको सर्वे करेगी, जाके उसका इंस्पेक्शन करेगी और जहाँ तक होगा उसका वो सर्टिफिकेट भी करेगी। सिटी की जो आपका इस्टेब्लिशमेंट है
प्रोजेक्ट स्टैब्लिशमेंट है, जो कि इसको पॉल्यूशन बोर्ड से लेते हैं, उसके लिए भी FSTR ने अपना पूरा कोशिश किया है कि सरकार इसको भी थर्ड पार्टी के लिए इनवाइट करे ताकि इंस्पेक्शन हो और ईज टू डू बिजनेस। सरकार के साथ में FSTR RDTM के साथ साथ में ईज टू डू बिजनेस के ऊपर भी सरकार के साथ में समय समय पे जाके आप लोगों की जो समस्या है वो उनको अवगत कराती है। रही बात आप जो अभी कर रहे थे कि यहाँ पे पुष्कर के अंदर हमारे पास में जो बिजनेस है वो 1 नाइट है, वो 2 नाइट नहीं हो पा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का ठीक नहीं है, तो पुष्कर के लिए मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा। अराउंड मुझे भी विगत 35 साल हो गए पर्यटन के अंदर, सन 80 से मैं यहाँ आ रहा हूँ और मैं ये देख रहा हूँ कि पुष्कर के अंदर जो डेवलपमेंट हुआ है, आज की तारीख में जो बिजनेस डेवलपमेंट आपके पुष्कर में हो रहा है, यू आर गोइंग मोर ऑन माइस एंड वेडिंग्स। पुष्कर का जो मूल रूप था वो यहाँ पे मैक्सिमम टूरिस्ट आता था, टूरिज्म जो इनबाउंड और डोमेस्टिक था उसको तो हमने साइड में रख दिया और कोविड के बाद में हम सब माइस और वेडिंग में चले गए। कोई खराब नहीं है, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, समय लगेगा। और इसके साथ में हमें भी जो हमारे प्रोजेक्ट हैं उसको किस तरीके से हम लेके आ रहे हैं, हमें भी उस चीज पे कहीं ना कहीं ध्यान देना पड़ेगा कि हम क्या कर सकते हैं। ऑनेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज आवर्स बिकॉज अल्टीमेटली दिस इज गोइंग टू बूमरैंग ऑन अस। साथ में एक चीज कहना चाहूंगा कि दी प्रेजेंटेशन फ्रॉम पुष्कर इज नॉट इवन 5%। अगर आप RDTM में और मार्ट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हाउ विल यू प्रमोट पुष्कर। जैसे अभी यहाँ पे कुछ साहिबान बता रहे थे कि हमारे यहाँ तारागढ़ है, ये है, वो है, who knows, the traveler has changed after COVID, you have more youngsters traveling, the corporate is coming, the NCR region is coming, आपके यहाँ जो catchment है जिधर से भी वो आ रहा है, who knows। आप B2B में नहीं आ रहे हैं, आप B2B एजेंट से बात नहीं करना चाहते, आप अगर खाली वेडिंग पे सर और माइस पे चलेंगे या आप B2C पे OTS पे चलेंगे तो सॉरी, मेरा 35 साल का तजुर्बा है, आप अपनी ब्रांडिंग कभी नहीं कर पाएंगे। इफ यू आर मेकिंग अ कमोडिटी देन योर कमोडिटी विल बी सोल्ड। इन्वेंट्री बनाई, नंबर ऑफ कीज और आपकी ऑक्यूपेंसी चल रही है, आपका ARR और ADR कभी भी उस लेवल पे मैच नहीं करेगा। एज अ पर्सन हु नोज अबाउट टूरिज्म, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेक योर ब्रांड, come and talk to people, showcase your property, discuss the rates, tell them what you have, discuss about Ajmer, tell them that we can arrange for a conductor tour। FSTR ने पर्यटन विभाग के साथ में अभी हाल ही में एक कंडक्टर टूर चालू किया है फ्रॉम जयपुर टू आभानेरी भानगढ़। ये हमने प्रयास किया है, रातों इसमें हमारा साथ दे रहा है। हम प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से जयपुर की भी नाइट बढ़े। So like this you will have to give your presentation to FSTR or to the Department of Tourism. You can start a conductor tour. यहाँ से आप conductor tour start कर सकते हैं from Pushkar to Jaipur और from Pushkar to Ajmer और vice versa. We need to come on a mechanism. If you don't come on a mechanism and we keep saying कि ऐसा होना चाहिए, उससे कुछ नहीं होने वाला। आपको अपना जो भी मास्टर प्लान है, what you want to do, how you want to do, you need to discuss this thing with the सीनियर्स ऑफ दिस टूरिज्म ट्रेड। डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म के अंदर आप अपना जो भी प्रेजेंटेशन है वो दीजिए। एंड आई एम 100% श्योर द वे द डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म इज वर्किंग विद द एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट्स, गेटिंग द इंटरेस्टेड थिंग, 2024 टूरिज्म पॉलिसी, एडवेंचर पॉलिसी, इको टूरिज्म पॉलिसी, काइंडली गो थ्रू दैट। ग्रामीण पर्यटन नीति, वो भी आप पढ़िए। उन चीज़ों के वहाँ जितनी भी नीतियाँ आई हैं वो सारी की सारी स्टेक होल्डर्स के साथ में, फेडरेशन एसोसिएशन के साथ में ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद आई है। जहाँ तक रहा कन्वर्जन का मामला, वो एक अलग चैप्टर है। आई थिंक सो उसके लिए DC साहब और कलेक्टर साहब यहाँ विराजमान हैं। आई एम श्योर दे विल गिव अ थॉट अबाउट इट। और मैं आपसे पुनः निवेदन करूँगा कि please come and participate and showcase your property and let this 5th RDTM, we should have maximum participations from Pushkar. Thank you very much. आप सभी ने डिटेल में बताया अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में और मेरे से पहले सुरेंद्र सिंह सापरा जी ने बताया कि क्या क्या एफर्ट गवर्नमेंट भी कर रही है। जैसे आपके विभिन्न मुद्दे सरकार के समक्ष रखे जाते हैं एज ए फेडरेशन, एज एसोसिएशन, निश्चित तौर पे गवर्नमेंट उस पर काम कर रही है। राजस्थान गवर्नमेंट इज़ वेरी कीन कि किस तरह से टूरिज़्म सेक्टर डेवलप हो, क्योंकि इससे मल्टीपल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एक अगर यूनिट आती है तो उससे डेवलप होती है। तो पुष्कर को डेवलप करने के लिए ऑनरेबल CM साहब का, ऑनरेबल डिप्टी CM साहब का मैंडेट है, उसके लिए लगातार काम किया जा रहा है। हो सकता है कि कुछ टीथिंग इश्यूज़ आएंगे। हम अभी ब्रह्मा कॉरिडोर डेवलप करना चाह रहे हैं, काफ़ी लोकल से रेजिस्टेंस है। हम नए प्रोजेक्ट्स जब लेके आते हैं
उसमें समय लगता है, चेंज ग्रेजुअल है, लेकिन अब जो चेंज है वो काफ़ी ग्रेजुअल होते हुए भी फास्ट हुआ है। जैसा आपने कन्वर्जन की बात की, पहले सालों लगते थे, महीनों लग रहे हैं। हो सकता है कोई इशू की वजह से पर्टिकुलर केसेस होंगे तो मैं उनका चेक कराऊंगा, लेकिन अब हम इसको नंबर ऑफ डेज में मॉनिटर करने लगे हैं और ई फाइलिंग सिस्टम आने के बाद डिस्पोजल टाइम को मिनट्स और आवर्स में भी मॉनिटर किया जाने लगा है। तो पहले से चीज़ें बहुत फास्ट हुई है। तो आप देख भी सकते हैं कि जो नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज़ यहाँ आ रही हैं या नंबर ऑफ कन्वर्जन्स जो हो रहे हैं उनमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ पिछले कुछ समय में है। अगर टूरिस्ट के आने की बात भी करें, टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने जो डेटा शेयर किया उसमें भी स्पेंडिस ग्रोथ है। आप देखेंगे कि अगर 2023 में जहाँ या 24 में जहाँ 50 to 60 लाख डोमेस्टिक और फॉरेन टूरिस्ट आ रहा था, वो अब लगभग 1.2 करोड़ डोमेस्टिक और फॉरेन टूरिस्ट यहाँ आ रहे हैं। तो नेचुरली यहाँ स्कोप है। रोड्स का यहाँ पर काफ़ी इशू है। एडीए को भी मैंने डायरेक्शन दिए हैं, कुछ रोड्स हमने टेकअप भी किए हैं, कुछ और रोड्स हम टेकअप करने वाले हैं। अगर आपके कोई उसमें सजेशंस हों तो हम ब्रह्मा कॉरिडोर का जो एक बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसमें यहाँ पर रिंग रोड या कोई इस तरह का रोड लेना चाहेंगे जिससे हम ईजी कनेक्टिविटी यहाँ पर हम बाईपास से दे पाएँ, जिससे अजमेर और लोकल म्यूनसिपैलिटीज़ के इशू हैं, काफ़ी फोकस हमने उन पर किया है, क्योंकि लोकल म्यूनसिपैलिटी के पास रेवेन्यू के कोई सोर्सेज नहीं है। ये एक एंट्री टैक्स वो कुछ समय से ले रहे हैं, इसको हमने रेगुलेट भी किया है। पहले ऐसे कंप्लेंट्स आती थी कि ओवर चार्जिंग की जा रही थी, गाड़ी के नंबर देख के बाहर की गाड़ी से ज़्यादा प्राइस मांगा जा रहा था। उसके लिए वहाँ पर CCTV कैमरा लगाए हैं, रेट चार्ट हमने लगवाया और कंप्लेंट के लिए भी नंबर दिया है कि अगर कोई ओवर चार्जिंग होता है तो इन नंबर्स पे आप कंप्लेंट कर सकते हो। वो SDM का कंट्रोल रूम का हमने नंबर दिया है, उस पर नंबर ऑफ कंप्लेंट्स इनिशियली काफ़ी आ रही थी, अब काफ़ी कम है। और CCTV सर्विलेंस में भी वो है कि अगर किसी से ओवर चार्जिंग की जा रही है, रेट्स डिस्प्ले किए हैं नहीं किए। तो लगातार हम ये प्रयास कर रहे हैं, चाहे लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो। हमने यहाँ इन एरियाज में गश्त भी बढ़ाई है ताकि टूरिस्ट सेफ फील करें। आपके कुछ इश्यूज़ काफ़ी जेन्युइन हैं, उसको हम और स्टेक होल्डर्स के साथ, हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ बैठकर वर्कआउट करेंगे। आप भी मुझसे मिले थे, कुछ इश्यूज़ आपने बताए थे। पुष्कर फेयर को लेकर भी हमने स्टेक होल्डर्स मीट पहले रखी थी, इस बार आपको भी इन्वाइट उसमें करेंगे। और हमने कोशिश की लास्ट टाइम भी कि हम पुष्कर फेयर को एक ग्रैंड लेवल पे लेके जाएं। एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ने लास्ट टाइम भी उसमें काफ़ी कोशिश किया। 5.5 करोड़ के काम लिए जा रहे हैं, जिसमें भी आप लोगों से चर्चा करके ही हमने उसके आगे का प्लान बनाना है, किस तरह से हम उसको और बेहतर बना सकते हैं, वहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ दे सकते हैं, चेंजिंग रूम्स हैं या टॉयलेट्स हैं या और अन्य फैसिलिटीज़ हैं, उसको किस तरह से डेवलप कर सकते हैं। ओवरऑल हम यहाँ पर किस तरह से टूरिज़्म बढ़े, किस तरह से आपके सेक्टर को ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की जो बात की, पूरी गवर्नमेंट का भी होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच में यही है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस करें, सिंगल विंडो क्लियरेंस दें और ऑनलाइन हम ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ दें ताकि इंटरेक्शन लोगों से कम हो और आपका काम ऑनलाइन, जिसमें अभी राजस्थान गवर्नमेंट ने काफ़ी पॉलिसीज़ भी लाई हैं और थर्ड पार्टी जैसा बताया इंस्पेक्शन भी अलाउ किए हैं, चाहे फायर NOCs के लिए हो या जो बिल्डिंग परमिशंस होती हैं उसके लिए भी आर्किटेक्ट से आप एम्पेनल्ड आर्किटेक्ट से वो करा सकते हैं। तो ये ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का ही पार्ट है और लगातार हमारे प्रयास है कि क्योंकि यहाँ ADA का काफ़ी क्षेत्र है, ADA की लगातार मॉनिटरिंग भी कन्वर्जन के लिए हम करते हैं और आगे भी चेंज ऑफ लैंड यूज़ के लिए करेंगे। ADA यहाँ पर और भी स्कीम्स भी लेके आ रहे हैं, चाहे बोखरा में हो, कानस में हो, सूरजकुंड में हो। हम रिजॉर्ट्स के लिए प्लॉट्स भी ऑप्शन करने जा रहे हैं, उसके लिए काफ़ी लैंड अभी ADA को ट्रांसफ़र की है। और जिस तरह से MOUs यहाँ हुए हैं राइजिंग राजस्थान में, हमारे लगभग 80 to 85 MOUs हुए हैं, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ का और इन्वेस्टमेंट यहाँ आने वाला है। उसके लिए किस तरह से यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा, किस तरह से वो रोड्स हमें बनाने होंगे, कितनी लैंड की रिक्वायरमेंट होगी, उसके लिए हमने ऑलरेडी प्लानिंग कर ली है। ADA ने उसके लिए जल्दी ही लैंड को डेवलप करना और रोड्स को ऑप्शन करना ADA शुरू करने जा रहा है। तो ये सब हम इसीलिए कर रहे हैं कि ये जो आपके जो इश्यूज़ आ रहे हैं वो रिजॉल्व हो और पुष्कर एज ए डेस्टिनेशन डेवलप हो। और भी आपने जो इश्यूज़ बताए अपनी टीम से टेकअप करेंगे, कोशिश करेंगे कि आप सभी के साथ डिस्कस करके हम पुष्कर नेशनल के साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पे एज ए डेस्टिनेशन इसको प्रोजेक्ट करें। वेडिंग डेस्टिनेशन तो ये बनी चुका, ओवरऑल पुष्कर का कैसे डेवलपमेंट हो। अजमेर के साथ आपने शटल सर्विस की बात करी, उसके लिए हम लोग जल्दी ही हमारे पास 100 ई बसेज आने वाली है। हम कोशिश करेंगे कि उसको हम पुष्कर से
डेली हम कुछ बसेस की कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे। जो अन्य आपने प्रोजेक्ट की टनल की बात की, वो प्रोजेक्ट काफ़ी हाई कॉस्ट प्रोजेक्ट है, लेकिन उसको भी पहले काफ़ी एग्जामिन किया गया और शायद टेक्निकली कुछ इश्यूज थे, लेकिन किस तरह से यहाँ पर रोड्स अच्छे हों वो हमारी प्रायोरिटी में है और आप लोगों के साथ आगे चर्चा करके और इसको बेहतर करने का प्रयास करेंगे। आज आपने यहाँ बुलाया, मान सम्मान दिया और उसके लिए बहुत धन्यवाद। डिटेल में जो डिमांड है, इश्यूज है, सबके बारे में बहुत अच्छे से अवगत कराया है। और श्री लोकबंधु जी ने एज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और आई वुड से एज चेयरमैन एडीए, आप एक चेयरमैन नहीं एडीए हैं, इस रूप में काफ़ी आप पूरा आपका उस पर फोकस रहता है। सारा आपने एक्सप्लेन किया, आपको सारे इश्यूज़ के बारे में, आपका जो ऑफिशियल पोजीशन है उसके बारे में बताया। टूरिज़्म मेरे ख्याल से निश्चित तौर से एक बहुत इम्पॉर्टेंट, जिसे कहना चाहिए बेडरॉक है राजस्थान की इकनॉमी का। नेशनल लेवल पे टूरिज्म बहुत एक इम्पॉर्टेंट इशू है। आप देखिए, अभी प्राइम मिनिस्टर ने भी 2-3 बार बीच में हाल ही में बहुत क्लियरली अनाउंस किया है, स्टेट किया है कि टूरिज़्म बहुत बड़ी एक प्रायोरिटी है गवर्नमेंट के लिए। और राजस्थान में तो इसमें कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि कितना बड़ा एक महत्वपूर्ण एक पार्ट है स्टेट की इकनॉमी का और स्टेट के पूरे लैंडस्केप का, इकोनॉमिक लैंडस्केप, सोशल लैंडस्केप, दोनों का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। उस कॉन्टेक्स्ट में जो इश्यूज रेज किए हैं राजेंद्र सिंह साहब ने और पूरे आपके साथियों ने, मैं कभी यहाँ से निकलते वक्त और वैसे काफ़ी वाकिफियत रही है। मैं अजमेर में मैं स्टडी भी मैं की है स्कूल में, और अदरवाइज सेंट्रली लोकेटेड यहाँ से निकलते रहे, देखते रहे। तो अपन जब कंपैरिजन करते हैं पुष्कर अजमेर की राजस्थान के दूसरे डेस्टिनेशन से, निश्चित तौर से बहुत बड़ा गैप है यहाँ में और दूसरे पार्ट्स में। जयपुर, उदयपुर और जोधपुर 3 सबसे बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं, और चौथा अजमेर पुष्कर आप कह सकते हैं। नंबर्स आर इम्पॉर्टेंट, बट और जो ग्रोथ है उस कॉन्टेक्स्ट में आप देखिए, पिछले 20-25 साल में जो ग्रोथ हुई है हम सब देख रहे हैं बहुत क्लोजली। समहाउ मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स, बहुत सारे एसोसिएट्स, आई हैव सीन देम ग्रोइंग एंड आई हैव सीन द टूरिज्म सेक्टर ग्रोइंग फ्रॉम वेरी क्लोज क्वार्टर्स। तो अजमेर पुष्कर का सेक्टर डेफिनेटली बहुत पीछे चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। उदयपुर बहुत ग्रोथ हुई, उदयपुर, कुंभलगढ़, माउंट आबू जो सेक्टर है, आज पिछले 2 डिकेड्स में टूरिज्म डिपार्टमेंट में जो बैठे हैं आप लोग फिगर्स रखते होंगे, तो न केवल टूरिस्ट की नंबर में, बल्कि जो वॉल्यूम्स है बिजनेस का, उसमें बहुत बड़ी ग्रोथ हुई है। सेकेंडली जयपुर में जो ग्रोथ हुई वो बहुत बड़ी ग्रोथ है। उस लिहाज से जोधपुर और जैसलमेर में शायद इतनी ग्रोथ नहीं हो पाई है। जैसलमेर में तो बेटर हुई ग्रोथ, बट जोधपुर थोड़ा स्लो चल रहा है। लेकिन अजमेर और पुष्कर में बहुत बड़ा गैप है। उस कॉन्टेक्स्ट में जो इश्यूज आज रेज किए हैं आप लोगों ने, मेरे ख्याल से बहुत महत्वपूर्ण है। नए प्रोजेक्ट्स कई आ रहे हैं, बहुत सारे होटल्स आ रहे हैं, पाइपलाइन में है। लेकिन मैं तो अभी यहाँ अजमेर में उदयपुर से ट्रांसफ़र हो गया हूँ। उदयपुर करीब 5-1 महीने उदयपुर रहा था, तो वहाँ से यहाँ आने के बाद दोनों कंपैरिजन करना बहुत नेचुरल है कई मायनों में। तो जो
स्पेशली पुष्कर टाउन का जो एक लैंडस्केप बहुत ब्यूटीफुल है डेफिनेटली, लेकिन जो एक डेस्टिनेशन के तौर पे जो लैंडस्केप तो नेचर ने दे दिया, लेकिन जो एक अपन जो इंफ्रास्ट्रक्चर और जो अपकीप है पुष्कर टाउन का, जो एम्बियंस है टाउन की, सिटी की, टाउन की और विलेज की, आसपास के एरिया की, उसमें मेरे ख्याल से बहुत गुंजाइश है, बहुत पोटेंशियल है, बहुत संभावना है काम करने की। रोड कनेक्टिविटी, रोड नेटवर्क विद इन पुष्कर टाउन एंड विद अजमेर सिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। पुष्कर टाउन बाईपास, अभी जैसे लगता बता रहे थे आपको, बाईपास बहुत अच्छे बन गए हैं, उससे निश्चित तौर से बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है टाउन की कनेक्टिविटी का नेशनल हाईवे से। लेकिन विद इन जो टाउन है, विद इन पुष्कर इटसेल्फ, वो एक बहुत सारे गैप्स हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं। तो मैं निश्चित तौर से आप लोगों के साथ बैठ के, हम लोग जिला कलेक्टर स्वयं इसके अध्यक्ष हैं एडीए के, एडीए अपना आप में पूरा ऑटोनोमस बॉडी है, तो हमें ज़्यादा राज्य सरकार से भी मदद चाहिए होती है, लेकिन काफ़ी स्कोप है इसमें इम्प्रूवमेंट करने का। हम साथ बैठेंगे और जो कनेक्टिविटी के इश्यूज़ हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बाय ईयर एंड हम कुछ कॉन्क्रीट उसमें एक्शन कर पाएंगे। पुष्कर फेयर है अक्टूबर एंड में, नवंबर में, तब तक भी कुछ कोशिश करेंगे, कुछ प्रयास स्टार्ट हो जाए। दूसरा जो आपका एक क्लीनलीनेस भी इश्यू शायद लगता है मेरे को बहुत बड़ा पुष्कर में जी, 2-3 बार अभी आने का मौका मिला पिछले 4 वीक में मुझे, उसमें बहुत पोटेंशियल है अपकीप का और क्लीननेस को इम्प्रूव करने का। छोटी नगर पालिका है यहाँ पे, नगर परिषद म्यूनसिपलिटी है, नगर परिषद, तो इसमें हम लोग यहाँ हमारे लेवल से जो भी प्रयास हो सकते हैं, तो आप देखिए कई ऐसे टाउन हैं इंडिया में, इंदौर, सूरत, जिन्होंने पिछले कुछ ईयर्स में पूरा अपना लैंडस्केप ट्रांसफॉर्म किया है। जो इंदौर और सूरत बहुत बॉटम में होते थे हमेशा क्लीनलीनेस में, तो लास्ट कई ईयर से टॉप रैंकिंग में आ रहे हैं। तो ये तो बहुत छोटा सा टाउन है, तो अपन मेरे ख्याल से इसको कुछ कर सकते हैं, सब बैठ के इस पर डिस्कशन करेंगे और कुछ कॉन्क्रीट कुछ एक्शन लेंगे। पुष्कर फेयर को आपने मेंशन किया था कि जो उसका पहले उसका जो सिग्निफिकेंस था, जो इम्पोर्टेंस था, वो कुछ उसमें इम्पैक्ट आया है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके फेयर की कमेटी की मीटिंग होती है हमारे वहीं पे, उसमें जो भी रिलेवेंट इश्यूज हैं टेकअप करेंगे एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के साथ। कैटल का आजकल फेयर था इनिशियली, तो फॉरेनर्स भी बहुत आते थे। कैटल का जो इम्पोर्टेंस है वो उसकी डायनामिक्स काफ़ी चेंज हुए हैं। जैसे जो पहले बैल वगैरह काम ज़्यादा था यहाँ पे, लेकिन अब शायद दूसरे जो एनिमल्स है, घोड़ों का काम काफ़ी बढ़ गया है, अब दूसरे एनिमल्स का कुछ काम बढ़ा है। तो डिपार्टमेंट के साथ बैठ के एनिमल हस्बेंड्री और दूसरे जो स्टेक होल्डर थे, उसको हम देखेंगे कि क्या इसको कैसे इसको हाई प्रोफाइल बना सकते हैं, कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। उदयपुर में और वहाँ वेस्टर्न राजस्थान में गुजरात का बहुत बड़ा इंटेक है, बहुत बड़ा इनफ्लो है मेरे ख्याल से। Director Shri Mohan Singh Medhia ji to please come forward for concluding remarks and जब से फेडरेशन का स्थापना हुआ उसी टाइम से जब हम वीरेंद्र सिंह जी, मैं और अन्य साथी लोग जब डिपार्टमेंट में टूरिज़्म की बात को लेके गए और किसी भी मुद्दे पर डिस्कस किया, तो राजस्थान टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने हमारे को पूरा सहयोग दिया और इस फेडरेशन FSTR की बॉडी को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी कि आप क्या करना चाह रहे हैं, क्या करने की आप मंशा रखते हैं, क्या इच्छा रखते हैं। तो मैं आज आपको इस प्लेटफॉर्म से आपको बताना चाहता हूँ, सभी स्टेक होल्डर्स को जो पुष्कर अजमेर से पधारे हुए हैं। FSTR का मेन मोटिव ये था और है कि प्रमोशन टू द टूरिज़्म, एंड जो स्टेक होल्डर्स हैं
उनके साथ में यदि कोई छोटी बड़ी किसी भी तरह की कोई समस्या है, उसके लिए स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म की हमेशा से कमी महसूस की गई थी, जो कि आज ये प्लेटफॉर्म सरकार से किसी भी तरह का कोऑर्डिनेशन करना हो, कोई भी छोटी से मोटी प्रॉब्लम आ रही है, होटलियर्स, ट्रैवल एजेंट, ट्रांसपोर्टर्स, रेस्टोरेंट ओनर्स और एनी ऑफ द पर्सन हु इज कनेक्टेड डायरेक्टली इनडायरेक्टली फ्रॉम द टूरिज्म बॉडी, उन सब के लिए फेडरेशन हमेशा तैयार रहती है। और इस माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब फेडरेशन सरकार में किसी भी लेवल पे जाके अप्रोच किए या रिक्वेस्ट किए, चाहे वो सीनियर लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट पे हो, एमओटी पे, या कभी भी सीएम जो भी रहे हैं उनसे जाके मिलना हो, चीफ सेक्रेटरी से मिलना हो, हमें हमेशा ये अपॉर्चुनिटी रही है, हमने जाके हमारी प्रॉब्लम्स बताई है और हमें हमेशा से सहयोग मिला है। और टूरिज्म डेवलपमेंट में हमें एक जिम्मेदारी दी गई है, हाउ टू प्रमोट राजस्थान। कुछ जगह बहुत अच्छे से प्रमोट हो चुकी है, कुछ जगह अनएक्सप्लोर्ड है, कुछ लोगों के इन्वेस्टमेंट्स बड़े बड़े हैं पर उनको रिटर्न नहीं मिल पा रहा है। तो आप ये देखिए कि कोई आईटीबी में जा रहा है, कोई इंटरनेशनल मार्ट्स में जा रहा है, कोई नेशनल मार्ट्स में जा रहा है। तो इस आरडीटीएम मार्ट को करने के पीछे एक बहुत जिम्मेदारी का काम जो फेडरेशन ने लिया है कि छोटे से छोटा स्टेक होल्डर्स मिनिमम चार्जेस में, अफोर्डेबल चार्जेस में अपने प्रोडक्ट को शोकेस कर सकते हैं। स्टेट लेवल के सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट जगह पे जयपुर में मार्ट करना हम लोगों के लिए एक ऐसी प्लेटफॉर्म मिली हुई है जिसमें मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी स्टेक होल्डर्स इस 12 तारीख से 14 तारीख सितंबर में जो मार्ट हो रहा है उसमें आप पार्टिसिपेट करें। और इस संदर्भ में आपको किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशंस, किसी भी तरह की कोई अपडेट चाहिए तो आप हमारी जो सेक्रेटरीट है उसमें एडमिन अमृता है, सेक्रेटरी साहब श्री वीरेंद्र सिंह साहब है, और यदि किसी भी कारण से और कोई इन्फॉर्मेशन में अपडेट चाहिए मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। और मेरे जितने भी टीम मेंबर्स हैं, ऑफिस बियरर्स हैं, वो आपकी सेवा में अवेलेबल हैं। और मैं आपसे एक बार और निवेदन करूँगा कि अपने कोर बिजनेस को ना भूलें, क्योंकि पुष्कर जब मैं बचपन में जब केटल फेयर लगता था उस टाइम मेरे गांव बहुत नज़दीक है, तो मैं यहाँ बहुत ज़्यादा आता रहा हूँ और मैंने देखा है पुष्कर का एक ओरिजिनल फ्लेवर जिसमें हमें हिंदुस्तानी टूरिस्ट कब आता था वो एक पर्टिकुलर डेज होते थे, बट हम जो फॉरेन टूरिस्ट का जो एक रिच क्राउड देखते थे जहाँ पे चारों तरफ सिर्फ फॉरेन टूरिस्ट। इवन मैंने 90s में और 91 में यहाँ पे 80 टेंट्स लगाए थे, मैंने ज़मीन अलॉट करा के, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, तो उस टाइम भी सरकार का सपोर्ट मिलता था, बट उसके पीछे रिस्ट्रिक्शंस थे, ऐसी बात नहीं है। और आगे हम एफर्ट्स करेंगे तो सरकार हम जब तक डिमांड नहीं करेंगे, जैसे कहता नहीं जो फिरेगा वो चरेगा, हमें जा के बार से सरकार के यहाँ पे नॉक करना पड़ेगा। हो सकता है कि कुछ ईज हो गया है, बट फिर भी आपको सबको, आपके एसोसिएशन को, राजेंद्र सिंह साहब को और दूसरे स्टेक होल्डर्स जो अप्रोच रखते हैं, सबको साथ मिलके सरकार में जो भी सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको आप अपनी प्रॉब्लम्स को नोटिस में लाएंगे तो मुझे विश्वास है कि जल्दी से जल्दी उसका कोई सुझाव मिलेगा, आपको रास्ता बताएंगे, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल के आएगा। जो होने जा रहा है उसमें आप पधारें, और आज आप सब लोग पधार के इस समारोह को आपने जो शोभा बढ़ाई है उसके लिए मैं आपका हार्दिक आभारी। और Thank you so much, Mohan sir, for your kind words. Now I request all the dignitaries over the table, please stand up for a group photograph. FSTR की तरफ से